हम इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? हम जरूरत से ज्यादा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर हमारी जिंदगी में एक छोटी सी भी प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो हम तुरंत दूसरों की सलाह लेने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। एक आदमी की गाड़ी की चाबी गुम हो गई थी और वो अपने घर के बाहर खोज रहा था। यह देखकर एक दूसरे आदमी ने उनसे पूछा कि भाई साहब, आप घर के बाहर क्या खोज रहे हो? तो उस आदमी ने जवाब दिया कि मेरी गाड़ी की चाबी गुम हो गई है और मैं उसे ही खोज रहा हूँ। तो फिर उस आदमी ने पूछा कि आपकी गाड़ी की चाबी कहाँ पर गुम हो गई है? इस पर उनका जवाब था घर के अंदर। इस पर उस व्यक्ति ने पूछा कि अगर आपकी गाड़ी की चाबी आपके घर के अंदर गुम हो गई है तो उसे आप घर के बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? इस पर उस व्यक्ति का जवाब था कि मेरा घर के अंदर कभी ध्यान ही नहीं गया। दोस्तों, इस तरह की है आज हर इंसान की कहानी। उनकी लाइफ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके अंदर है, लेकिन वो ढूंढ रहे हैं उसके बाहर। वो सब लोगों से सलाह मांग रहे हैं, लेकिन कभी भी खुद से नहीं पूछ रहे हैं कि आज मेरे इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। और यही कारण है कि उन्हें कभी भी सॉल्यूशन मिलती ही नहीं है। आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके अंदर है। बस इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ 3 चीज: शांत मन, पेन और पेपर। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है ना, उसे अपने दिमाग में मत रखो। सबसे पहले उसे एक नोटबुक में लिख डालो। उसके बाद फिर आप अपने ठंडे दिमाग से ये सोचने की कोशिश करो कि मेरे इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। आपको जो भी सही लगता है आप उसे नोटबुक में लिखो और उसके बाद उसके ऊपर तुरंत एक्शन लो। इस तरह से आप देखोगे कि आपकी लाइफ का जो 99% प्रॉब्लम है ना, उसका सॉल्यूशन आप बड़े ही आराम से निकाल सकते हो। बाकी जो 1% प्रॉब्लम है उसमें हो सकता है कि आपको दूसरों की सलाह की जरूरत पड़े, लेकिन दूसरों की सलाह भी तभी काम करेगी जबकि आपने इसके ऊपर काम किया है। मतलब कि दूसरों के पास जाने से पहले आपने सबसे पहले होमवर्क कर लिया है कि मेरे इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। इसके बगैर दूसरों की सलाह भी काम नहीं आएगी। ये तो हुआ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, लेकिन हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आती क्यों है? यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारी लाइफ की जो 99% प्रॉब्लम है ना, वो आती है हमारी आदतों की वजह से। और हमारी ये आदतें हमें इस तरह से पकड़ लेती है कि हम चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। यानी कि हम अपनी आदतों को छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन क्या आदतें हमें पकड़ती है या फिर हम अपनी आदतों को पकड़ते हैं? क्या अगर हम चाहें तो हम अपनी आदतों को नहीं छोड़ सकते हैं? इसे समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 18 साल की थी, वो दिन भर मोबाइल फोन पर लगा रहता था। दिन भर में उसके पास सिर्फ 2 ही काम था, मोबाइल फोन और दोस्त। वो दिन भर दूसरों के साथ घूमता था, मौज मस्ती करता था, पार्टी करता था और जब घर पर होता था तो मोबाइल पर अपना टाइम पास करता था। उसके पापा उसे समझाने की बहुत कोशिश करते थे, लेकिन वो हर बार एक ही बात कहता था कि पापा, मैं जानता हूँ कि मेरी आदतें गलत है, अभी मेरे लिए समय है पढ़ाई करने का, लेकिन मैं दिन भर टाइम बर्बाद करता हूँ। उसके पापा उसे समझाते थे कि बेटा, तुमने अपनी आदतों को पकड़ लिया है, अगर तुम चाहो और कोशिश करो तो उसे छोड़ सकते हो। लेकिन उसका हर बार एक ही जवाब होता था कि पापा, मैंने अपनी आदतों को नहीं पकड़ा है, बल्कि मेरी आदतों ने मुझे पकड़ लिया है और इसीलिए मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा हूँ। लड़के की इस तरह की जवाब सुनकर उसके पापा परेशान हो चुके थे और अंत में उन्होंने अपने लड़के को एक गुरु के पास लेकर गया ताकि वो उनके लड़के को इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके। लड़के के पापा ने गुरु से उसकी सारी प्रॉब्लम बता दी और फिर गुरु से आग्रह किया कि गुरु जी, आप ही मेरे लड़के को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालिए। मैं तो कोशिश करके थक गया, लेकिन फिर भी मैं इसको प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकाल पाया। यह सुनकर उस गुरु ने लड़के से पूछा कि बेटा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तो लड़के ने कहा कि गुरुजी, मेरी कुछ गलत आदतें हैं, लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं पा रहा हूँ। इस पर गुरुजी बोले कि तुमने अपनी आदतों को क्यों पकड़ के रखा है? अगर तुम चाहो तो उसे छोड़ सकते हो। इस पर उस लड़के ने फिर से वही जवाब दिया कि मैंने अपनी आदतों को नहीं पकड़ा है, बल्कि मेरी आदतों ने मुझे पकड़ लिया है। इस पर गुरुजी बोले कि यहाँ से पास में ही एक बड़ा सा पेड़ है, तुम लोग कल वहां पर मुझसे मिलना। गुरुजी की बात सुनकर वो दोनों वहां से चले गए और फिर दूसरे दिन गुरुजी से मिलने उस पेड़ के पास पहुंच गए। उन लोगों ने देखा कि गुरुजी वहां पर पेड़ को पकड़कर खड़े थे। फिर उन लोगों ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी बताइए, क्या है मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन? इस पर गुरुजी बोले कि तुम लोग कल फिर से आकर मुझे यहीं पर मिलो।
वो लोग वहां से चले गए और फिर दूसरे दिन वहीं पर पहुंचकर गुरु से पूछे कि गुरुजी अब बताइए मेरे प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। वो गुरुजी वहीं पर पेड़ को पकड़ के खड़े थे और उन्होंने उन दोनों से कहा कि आप लोग कल आ जाइए, मैं आपको कल बताऊंगा आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। ऐसा लगभग 3 से 4 दिन तक चलता रहा। वो लोग गुरु से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछते और वो गुरुजी जो कि पेड़ को पकड़ के वहीं पर खड़े थे वो हर बार एक ही बात बोलते थे कि आप लोग कल आ जाइए। अब एक दिन उस लड़के से रहा नहीं गया और उसने गुरु से पूछ दिया कि गुरुजी आप मुझे रोज बुला रहे हो लेकिन मेरी प्रॉब्लम का मुझे सॉल्यूशन नहीं बता रहे हो। इस पर गुरुजी बोले कि बेटा मैं क्या करूं, इस पेड़ ने मुझे पकड़ के रखा है और मैं चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पा रहा हूं और यही कारण है कि मैं तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं बता पा रहा हूं। इस पर लड़के ने कहा कि गुरुजी पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा है बल्कि आपने पेड़ को पकड़ के रखा है और अगर आप चाहो तो आप उसे तुरंत छोड़ सकते हो। इस पर गुरुजी ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता था, जैसे कि इस पेड़ ने मुझे नहीं पकड़ा है बल्कि मैंने पेड़ को पकड़ के रखा है, ठीक उसी तरह तुम्हारी जो ये बुरी आदतें हैं इसने तुम्हें पकड़ के नहीं रखा है बल्कि तुमने इस आदतों को पकड़ के रखा है और अगर तुम चाहो तो इसे तुरंत छोड़ सकते हो। उस लड़के को गुरु की बात पूरी तरह से समझ में आ गई और उसने धीरे धीरे अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ दिया। दोस्तों हमारी जिंदगी भी बिल्कुल इसी तरह से है। हम अपनी आदतों का गुलाम बन चुके हैं। हमें लगता है कि हम अपनी आदतों को चाहकर भी नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन अगर हम ठान लें तो हम अपनी किसी भी आदतों को चाहे उसकी जड़ें कितनी भी गहरी क्यों ना हो छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी आदतें कभी हमें पकड़ के नहीं रखती। हम खुद ही अपने माइंड के लेवल पर अपनी आदतों से बंध जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के द्वारा मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके अंदर है। बस आपको अपने शांत मन, पेपर और एक पेन की मदद से इसका सॉल्यूशन खोजने की जरूरत है। इसके साथ साथ अगर आप ये चाहते हो कि आपकी लाइफ में आपकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आए तो आपकी जो भी गलत आदतें हैं ना उसे छोड़ने की कोशिश करो। अगर आपने इस दोनों ही चीजों को ठीक से समझ लिया तो आपकी लाइफ की जो 99% प्रॉब्लम है ना वो आना ही बंद हो जाएगी और अगर आएगी भी तो आप उसका सॉल्यूशन बड़े ही आराम से निकाल लोगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और कभी भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।